मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की शराब घोटाले मामले में गिरफ्तारी और सीबीआई जांच के तरीके को चुनौती देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो रही है। सीजेवाई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी इस स्टेज पर दखल नहीं दे सकते। साथ ही कोर्ट ने सिसोदिया को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने की सलाह दी है। कोर्ट ने कहा कि यदि मामला दिल्ली में हुआ है, इसका अर्थ यह नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट ही आ जाए। इस दौरान सीजीआई ने सिंघवी से पूछा कि आपने एफआईआर और जांच को अनुच्छेद 32 में चुनौती दी है। इस पर सिंघवी ने विनोद दुआ और अर्नब गोस्वामी मामले का हवाला दिया। सीजीआई ने कहा कि वो दोनों पत्रकारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े मामले थे। यहाँ स्थितियाँ अलग है। सिंघवी ने कहा कि सिर्फ 2 बार उप मुख्यमंत्री को बुलाया, गिरफ्तारी पूरी तरह से गैरकानूनी है। जांच एजेंसी ने गिरफ्तारी की जरूरत पर जोर दिया, जबकि सम्मन रिसीव किए गए और मेरे मुवक्किल कहीं भागने वाले नहीं थे। ये फैसला मेरे मुवक्किल ने अकेले नहीं लिया था। वकील सिंघवी ने कहा कि आरोप पत्र में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं था। उनके पास 18 विभाग हैं। कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है। अगर गिरफ्तारी का सही कारण हुए बिना राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी होने लगी तो यह ठीक नहीं होगा। गिरफ्तारी का अधिकार का यह अर्थ नहीं है कि जबरन गिरफ्तार किया जाए। सीजीआई ने कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत इस मामले में याचिका नहीं बनती है। सीजीआई ने कहा कि हम याचिका खारिज कर रहे हैं। सिंघवी ने कहा कि मुझे थोड़ी देर सुन लीजिए कि कैसे यह मामला अनुच्छेद 32 के तहत आता है। सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के 5 फैसलों का हवाला दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास सीधा यहां आने के बजाय अन्य उपाय भी है। आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप यह सारी बातें दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष क्यों नहीं रखते। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि कोई घटना दिल्ली में हो रही है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। सीजीआई ने कहा कि इस तरह से रोजाना यहां 100 मामले आने लगेंगे। सिंघवी ने कहा कि अधिकारों का मसला है। सीजीआई ने कहा कि हाईकोर्ट समान रूप से ऐसे इस मामले में सुनवाई को सक्षम है। वहीं दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने राज्य मंत्रिमंडल में अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। सिसोदिया को भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 120B आपराधिक साजिश, 477A धोखाधड़ी करने का इरादा और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत गिरफ्तार किया गया था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने उन्हें नई आबकारी नीति तैयार करने और लागू करने में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के सिलसिले में रविवार को तलब किया था, जिसके बाद आप नेता को 8 घंटे से अधिक समय की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।